आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर गहराती दरारों के बीच एक और विवाद सामने आया है, जब पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी ने कार्रवाई करने का फैसला लिया। ये निर्णय कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। इस फैसले की वजह जुनेजा का पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ सार्वजनिक बयान है, जिसमें उन्होंने बैच के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे और संगठन में बदलाव की मांग की थी। देखिए पूरी खबर का निचोड़ इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि कुलदीप जुनेजा ने नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का दोष पार्टी की कार्यशैली और संगठन पर डाला था। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की हार नहीं बल्कि पार्टी के मौजूदा संगठन की हार है। साथ ही साथ जुनेजा ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को भी आलोचना का निशाना बनाते हुए कहा कि 4 चुनाव हारने के बावजूद इस्तीफा मांगना शर्म की बात है। जुनेजा ने यह दावा किया कि दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी संगठन में बदलाव की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी संगठन में हो रही कथित खरीद फरोख्त की भी जांच की मांग की थी और यह भी कहा था कि यदि पार्टी में बदलाव होता है तो वो नए अध्यक्ष से पुराने फैसलों की समीक्षा करेंगे। जुनेजा के इस बयान ने पार्टी के भीतर काफी हंगामा मचाया और उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में नोटिस जारी किया गया। कुलदीप जुनेजा के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि जुनेजा ने पार्टी के आंतरिक मामलों को सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर उठाया, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर चर्चा करने के लिए उचित मंच उपलब्ध है, लेकिन जुनेजा ने बार बार सार्वजनिक रूप से अपनी राय दी, जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पीसीसी ने जुनेजा से 3 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू ने जारी किया है और इसकी प्रतिलिपि वरिष्ठ नेताओं और संबंधित पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। तो वहीं इस बैठक में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के पार्टी विरोधी बयान पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इसके अलावा बिलासपुर जिले के दोनों जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी और विजय पांडे को भी शोकॉज नोटिस भेजने का फैसला लिया गया, क्योंकि उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था। अब जानते हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी की प्रदर्शन पर समीक्षा की गई। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के निवास पर पुलिस की रैकी के मामले को भी उठाया गया। साथ ही कोटा और सुकमा के राजीव भवन निर्माण पर ईडी की कार्रवाई और प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू के जवाब के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कुलदीप जुनेजा की लगातार आलोचना और पार्टी विरोधी बयानबाजी ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये पार्टी के भीतर और गहरे विभाजन का कारण बनेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उसमें यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस संगठन में सुधार और नेतृत्व में बदलाव की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। आगे की राह में पार्टी की एकता और सफलता के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जहां नेतृत्व का सही निर्णय ही कांग्रेस के भविष्य को निर्धारित करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।